आज की वीडियो में हम राजपूती कांचले की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे कांचले के पार्ट्स हैं जो हमने कटिंग किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम कांचले की बाजू पर मगजी लगाएंगे। तो देखिए हमने फोल्डिंग वाली मगजी रेडी की हुई है। तो ये जो मार्जिन है सिलाई का, इसको हम जो बाजू है उसकी किनारे से इस तरीके से रखेंगे किनारी पर, और ये फोल्डिंग वाला कपड़ा हमारी मगजी का जो इस तरफ एक्स्ट्रा रहेगा। तो देखिए इस तरीके से हम जो सिलाई का मार्जिन है उसको किनारे से बराबर रखते हुए सिलाई मगजी को हम यहाँ बाजू पर लगा लेंगे। मगजी पर जो गुणा की सिलाई है उसके पास पास में हम सिलाई लगाएंगे ताकि गुणा बराबर दिखे। तो ये दूसरी बाजू है, इस पर भी हम इसी तरीके से मगजी को लगा लेंगे। अब हम यहाँ से मगजी को कट कर लेंगे और इस तरफ से भी हम मगजी को कट कर लेंगे। अब हम बाजू को उल्टा करेंगे और मगजी का जो ये फोल्डिंग वाला कपड़ा है इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। दूसरी बाजू को भी हम इस तरीके से देखिए उल्टा करेंगे और इस पर भी जो मगजी का फोल्डिंग वाला कपड़ा है उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब हम बाजू को सीधा करेंगे और गुणा के पास पास में हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। दूसरी बाजू को भी हम सीधा करेंगे और इस पर भी हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से गुणा के पास पास में। अब हम बाजू पर खिराकी जोड़ेंगे। तो इस तरफ हमने मगजी लगाई हुई है, इस तरफ हमने खिराकी कटिंग की थी। तो देखिए, तो यहाँ पर हम खिराकी को जोड़ेंगे बाजू की इस तरफ और खिराकी का छोटा वाला हिस्सा हम यहाँ बाजू पर जोड़ेंगे। देखिए इस तरीके से हम खिराकी को रखेंगे यहाँ बाजू पर और अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये दूसरी बाजू है, इस पर भी हम खिराकी को जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरफ भी, इस बाजू पर भी देखिए खिराकी का छोटा वाला हिस्सा जोड़ेंगे। तो इस तरफ हमने खिराकी कटिंग की थी, इस तरफ हमने मगजी लगाई हुई है। तो यहाँ पर हम देखिए खिराकी का छोटा वाला हिस्सा इस तरीके से रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम खिराकी को सीधा करेंगे और यहाँ पर हम ऊपर वाली सिलाई भी लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से जॉइंट के पास पास में हम खिराकी की तरफ ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। दूसरी खिराकी को भी हम सीधा करेंगे और इस पर भी हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे।
अब हम काजली के पार्ट जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम केवड़े और आड़ को जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से केवड़े और आड़ को किनारे से बराबर रखते हुए इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरे केवड़े और आड़ को भी हम जोड़ लेंगे। तो देखिए इस पर भी हम देखिए दोनों को किनारे से बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हम देखिए ये जो मार्जिन है इसको हम आड़ की तरफ करेंगे और ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से देखिए जॉइंट के पास पास में आड़ पर ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ भी देखिए जॉइंट के पास पास में ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे आड़ की तरफ। अब हम यहाँ टुक्की को जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से टुक्की को यहाँ किनारे से बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो दूसरे जो केवड़े और आड़ हमने जोड़े हैं इन पर भी हम टुक्की को इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर भी, और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से किनारे से बराबर रखते हुए टुक्की को भी हम जोड़ लेंगे। अब हम यहाँ ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए जॉइंट के पास पास में हम आड़ की और केवड़े की तरफ ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ भी जो हमने टुक्की को जोड़ा था उस पर भी हम ऊपर सीधी वाली साइड ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरफ भी देखिए इस तरीके से जॉइंट के पास पास में केवड़े और आड़ की तरफ हम ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ खरपे को जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से खरपे को बराबर रखते हुए यहाँ पर भी इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो जिस तरफ आड़ और टुक्की है उस तरफ हम खरपे को जोड़ेंगे, केवड़े की तरफ हम खरपे को नहीं जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरफ भी हम दूसरे खरपे को जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरफ किनारे से बराबर रखते हुए इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम खरपे को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से जॉइंट के पास पास में खरपे की तरफ हम ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। दूसरा जो हमने खरपा जोड़ा है उस पर भी हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो ये हमने कांचली के दोनों तरफ के पार्ट जोड़ लिए हैं। अब हम यहाँ पर खैराकी को खरपे पर रखते हुए बाजू को हम टुक्की तक जोड़ेंगे। तो ये हमने बाजू पर जो खैराकी जोड़ी थी, तो देखिए इस तरफ हमने खैराकी कटिंग की थी। तो इस तरफ भी हम टुक्की को जोड़ेंगे बाजू तक, और दोनों का जो ये जॉइंट है खरपे का जॉइंट खैराकी का जॉइंट, दोनों के जॉइंट को हम इस तरीके से मिलाएंगे और खरपे को हम इस तरीके से खैराकी को हम इस तरीके से खरपे पर रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे।
तो ये देखिए, ये हमने खिराकी को खरपे पर रखते हुए बाजू को हमने टुक्के तक जोड़ लिया है। तो ये हमारे काशली का आधा गला हमने रेडी कर लिया है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, बाजू इस तरीके से दिखेगी, बाजू और खिराकी। दूसरे जो पार्ट्स हमने जोड़े हैं काशली के, वहाँ पर भी हम खिराकी को खरपे पर रखते हुए बाजू को हम टुक्के तक जोड़ लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर भी हमने खिराकी कटिंग की थी, तो यहाँ पर भी हम टुक्की को इस तरीके से जोड़ लेंगे। तो दोनों के जॉइंट को हम इस तरीके से मिलाएंगे और खिराकी को हम खरपे पर रखेंगे इस तरीके से, और बाजू को हम टुक्के तक जोड़ लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से दोनों को हम किनारे से बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, दूसरी तरफ भी हमने खिराकी को खरपे पर रखते हुए बाजू को हमने टुक्की तक जोड़ लिया है। ये देखिए, इस तरीके से हमारी काशली का दूसरी तरफ का गला भी हमने रेडी कर लिया है। तो अब हम देखिए, दोनों केवड़ों को भी जॉइंट कर लेंगे। दोनों केवड़ों के बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, केवड़ों को बराबर रखते हुए ऊपर की साइड से हम आधा इंच केवड़ों को खुला रहने देंगे। और ये देखिए, इस तरीके से, और यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हम दोनों केवड़ों को जोड़ लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने ऊपर की साइड से दोनों केवड़ों को आधा इंच खुला रहने दिया है और सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ दोनों केवड़ों के बीच में ऊपर वाली सिलाई भी लगा लेंगे। देखिए, जॉइंट के पास में आप किसी भी साइड पर ऊपर वाली सिलाई लगा लीजिए। अब हम बाजू को उल्टा करेंगे और बाजू की अब हम फिटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ से 1.5 इंच तक हम बाजू की फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम कपड़े को कम करते हुए सिलाई लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर हमें तिरछी सिलाई लगानी है। देखिए, इस तरीके से। और जब हम खिराकी तक आएंगे, तो खिराकी तक आते आते आधे से पौने इंच तक का मार्जिन रखते हुए हम पूरी बाजू की फिटिंग कर लेंगे। यहाँ नीचे की तक देखिए, इस तरीके से। तो अब हम दूसरी बाजू को भी उल्टा करेंगे और इस पर भी हम इसी बाजू पर रखते हुए फिटिंग का निशान लगा लेंगे, और दूसरी बाजू की भी हम उसी तरीके से फिटिंग कर लेंगे। अब हम दोनों बाजू को सीधा करेंगे और अब हम कांचली के गले में मगजी लगाएंगे। तो देखिए, कांचली के हम इस वाले कोने से मगजी लगाना शुरू करेंगे। तो ये यहाँ पर भी हमने देखिए फोल्डिंग वाली मगजी रेडी की हुई है। तो देखिए, जो मार्जिन है सिलाई का, इसको हम कांचली के जो गला है उसकी किनारे से इस तरीके से बराबर रखेंगे और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। मगजी पर जो गुणा की सिलाई है उसके पास में हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से।
अब यहाँ कांचली के फ्रंट में भी हम सीधे सीधे ही सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमें कोई भी कोना नहीं बनाना है। तो यहाँ कांचली का जो ये दूसरा कोना है, यहाँ तक हम मगजी को लगा लेंगे। अब हम कांचली को उल्टा करेंगे और ये जो मगजी का जो फोल्डिंग वाला कपड़ा है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे कांचली के पूरे गले में। अब हम कांचली को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से गुणा के पास पास में हम कांचली के पूरे गले में ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। अब हम देखिए कांचली के यहाँ पीछे की तरफ सीधी पट्टी लगाएंगे। तो देखिए ये हमने सीधी पट्टी ली है, तो इसको हम देखिए कांचली के यहाँ नीचे की तरफ हम पट्टी को सीधा रखेंगे और कांचली को भी हम सीधा ही रहने देंगे। तो इस तरीके से हम देखिए इस पट्टी को लगाएंगे कांचली के यहाँ पीछे की तरफ। अब हम पट्टी को सीधा करेंगे, बाहर की ओर करेंगे। तो इस तरीके से पट्टी को बाहर करेंगे और पट्टी को इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। तो पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ देखिए पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम कांचली के ऊपर का जो कोना है उस तरफ हम बांधने वाली डोरी भी बना लेंगे। इसी तरीके से हम कांचली के पीछे दूसरी तरफ भी सीधी पट्टी लगा लेंगे। तो अब हमने ये सीधी पट्टी ली है एक और, तो इसको हम कांचली के नीचे की तरफ लगाएंगे। तो पट्टी को हम 10-11 इंच आगे की तरफ छोड़ते हुए यहाँ से हम इस पट्टी को लगाना शुरू करेंगे। तो पट्टी हमें कांचली के नीचे की तरफ सीधा ही रखेंगे और देखिए साथ ही हम खरपे में आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डालते हुए इस पट्टी को लगाएंगे। आड़ में भी हम आधे इंच की चुन्नट डाल लेंगे। और इस तरीके से हम सिलाई लगाते जाएंगे। दूसरी तरफ भी जो आड़ है उस तरफ भी हम आधे इंच की चुन्नट डाल लेंगे और दूसरी तरफ खरपे पर भी हम आधे इंच की चुन्नट, आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डाल लेंगे। अब हमने तो 10-11 इंच आगे की तरफ पट्टी को छोड़ा था, इसकी हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए बांधने वाली डोरी बना लेंगे। बांधने वाली डोरी बनाने के साथ साथ ही हम पट्टी को देखिए इस तरीके से यहाँ कांचली के ऊपर की तरफ भी फोल्ड कर लेंगे। दूसरी तरफ भी हम फोल्ड करते हुए पट्टी की बांधने वाली डोरी बना लेंगे। अब यहाँ फ्रंट पर देखिए जहाँ केवड़े जॉइंट है, यहाँ से हम मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। और जहाँ टुकी का जॉइंट है वहाँ से भी हम मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे
और यहाँ पर भी हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी जहाँ पर टुक्की का जॉइंट है वहाँ से भी हम मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी राजपूती कांचली सिल्क रेडी है।